प्रणाम गुरुदेव। ये परिवार से मोह छूटता नहीं है, उसका कुछ उपाय? विचित्र सवाल पूछ रहे हैं। परिवार से मोह नहीं छूटता, यद्यपि परिवार वाले भरसक कोशिश करते हैं कि आपका मोह टूट जाए। पत्नी लगातार निंदा करती है, आलोचना करती है, हर चीज में गलतियां निकालती हैं। बेटे आज्ञा नहीं मानते हैं, बेटियां अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही हैं। भाई बहन अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भाई भाई का कर्तव्य जो कौरव पांडवों ने निभाया था वही चला आ रहा है सदियों सदियों से। पड़ोसी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बेचारे जितना परेशान कर सके करें, वो फिर भी मोह नहीं टूट रहा। तो निश्चित रूप से कारण हमारे भीतर बहुत गहरी मूर्छा है। हमारे भीतर अकेलेपन का भय है। हम किसी भी हालत में ये जो आसपास लोग हैं इनको पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम अकेलेपन से घबराते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में तलाक की स्थिति सालों साल से बनी हुई है। उनको कब का तलाक ले लेना चाहिए था। हाथापाई होती है, गाली गलौच होती है, सामान पे कौवल होता है, मगर तलाक नहीं लेते हैं। क्यों? अकेलापन। कम से कम कोई लड़ने को तो है, फिर करेंगे क्या अकेले? मैंने सुना है 2 आदमी, जिनमें एक मुल्ला नसरुद्दीन भी था, शराब घर में देर तक बैठे थे। सारे शराबी जा चुके थे और बारटेंडर इंतजार कर रहा था कि लोग कब उठें, वो बंद करे दुकान अपनी। आखिर नसरुद्दीन ने उससे पूछा, इतनी देर तक आप क्यों बैठते हैं शराब घर में, घर क्यों नहीं जाते? उसने कहा, घर जाके क्या करूं, कोई है ही नहीं घर में, अविवाहित हूं, अकेला ही एक कमरा किराए से लेकर रहता हूं, नौकरी करता हूं, घर जाके करूंगा क्या? नसरुद्दीन ने अपना माथा ठोंक लिया। उसने कहा, हद हो गई, हम इसलिए नहीं घर जाते कि घर हमारा भरा पूरा है, 3 बीवियां हैं और 18 बच्चे हैं। नरक बना दिया उन लोगों ने जीना। हम इसलिए यहां बैठ के शराब पीते हैं। तुम कह रहे हो कि अकेलापन काटने को दौड़ता है और हमें हमारा परिवार काटने को दौड़ता है। निश्चित रूप से हमारे भीतर गहरी मूर्छा है। संसार में हमें कोई नहीं पकड़ रहा। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। मैंने सुना है जापान में एक जैन फकीर के पास एक युवक आया और उसने कहा कि संसार ने मुझे बुरी तरह से ग्रस्त कर लिया है, फंसा लिया है, मैं इस जंजाल से छूटना चाहता हूं, क्या करूं? गुरु ने उसकी बात का उत्तर ना दिया। उठ के खड़ा हुआ गुरु और एक खंबा मंदिर का, उसको उसने जोर से पकड़ लिया, हाथ और पैर उसके चारों तरफ लपेट लिए और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, खंबे ने मुझे जकड़ लिया है। वो शिष्य हैरान हुआ कि कैसा गुरु है, पागल है क्या? उन्होंने कहा कि श्रीमान, मुझे लगता है मैं गलत जगह सवाल पूछने आ गया। छोटे बच्चा भी जानता है कि खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आप ही खंबे को पकड़े हुए हैं। वो गुरु जोर से हंसा, अट्टहास किया उसने। उसने कहा कि तुम तो बड़े अक्लमंद हो, यही उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। किसने तुमको पकड़ा है? अभी इसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाए, परिवार के लोगों को जल्दी पड़ेगी कि अर्थी तैयार करो, ले जाओ घर में, इनको अब नहीं रखना 1 मिनट। कौन पकड़े है तुमको? मकान ने तुम्हें पकड़ा है कि तुम मकान को पकड़े हो? जब तुम्हारी अर्थी निकलेगी घर से, तुम्हारा मकान आंसू नहीं बहाएगा कि हाय मेरा मालिक मर गया। उसको पता ही नहीं कि तुम मालिक हो, तुम ही समझ रहे हो बस। उस मकान में तो पहले भी कई मालिक रह चुके, तुम्हारे बाद भी कई मालिक रहेंगे। मकान को पता ही नहीं है। तुम ही कह रहे मेरी जमीन, मेरे खेत खलिहान, खेत खलिहान को पता ही नहीं है कि तुम उनके स्वामी हो। वो जमीन तो पिछले 4 अरब साल से है, तुम तो अभी अभी आए कुछ साल पहले और अभी अभी उसी मट्टी में मिल जाओगे जहां से आए थे।
हाँ, मट्टी कहे कि मेरा आदमी है, माटी का पुतला, तो समझ में आता है कि धरती कहे कि ये मेरा मनुष्य। मनुष्य कह रहा है ये जमीन मेरी, हद हो गई। जमीन को पता नहीं, उससे पूछ तो लो पहले। तुमने पटवारी से नक्शा बनवा लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके मोहर सील मोहर लगवा ली, तुम्हारी हो गई जमीन। जमीन को पता ही नहीं है। अपने भीतर तलाशो, गहरी मूर्छा है। इन छोटी छोटी बातों के प्रति भी हम जागरूक नहीं हैं, और कोई आपको नहीं पकड़ रहा है खंबे की तरह, आप ही खंबे को पकड़े हो। और कारण पकड़ने का, हम अकेलेपन से डरते हैं। हम स्वयं से बचना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू फेस आवरसेल्व्स। तो हम मोह लगा के रखते हैं, अटैचमेंट, ताकि हम हमेशा उलझे रहें, कुछ ना कुछ। जैसे मैंने कहा कि लड़ने वाले दंपत्ति वो भी तलाक नहीं देते, क्योंकि उलझे तो हैं कम से कम। विचार कर रहे हैं उसी का। फिर मैंने सुना है एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया था, फिर रात होते होते सुलह हो गई। दूसरे दिन जब वे चाय नाश्ता कर रहे थे दोनों, तो पति तो प्रसन्न था, पत्नी बहुत उदास थी। पति ने कहा, अब तुम क्यों उदास हो? कल रात को तो अपन ने सब क्लियर कर लिया था मामला, दोनों प्रसन्न होकर सोए थे। उसने कहा कि रात को सपने में मुझे ख्याल आया कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तो कौन कौन से तीखे चुभने वाले डायलॉग में और बोल सकती थी जो मैं नहीं बोल पाई, इसलिए उदास बैठी हूं। असली कटु वचन जो बाण जैसे तुम्हें चुभ जाते वो तो रह ही गए। खैर कोई बात नहीं, फिर मौका आएगा। जैसे दुनिया में या तो युद्ध होता है या युद्ध की तैयारी होती है। शांति काल जैसी कोई चीज नहीं है। शांति काल में बमों का और तोपों का और मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, ये शांति काल नहीं है। अगले युद्ध की तैयारी है। या तो लड़ाई है या लड़ाई की तैयारी है। ठीक ऐसे ही लोगों की व्यक्तिगत जीवन में देखो, या तो झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, नाराज हैं, अथवा बीच में जब लगता है कि शांति काल है, कोई शांति काल नहीं है, वो और तैयारी कर रहे हैं अगली लड़ाई की। उसमें कौन कौन से डायलॉग बोलेंगे, कैसे कटु वचन बोल के तीर जैसा चुभा दें, हृदय को छलनी कर दें, तैयारी चल रही है। थोड़ा सा अपने पे गौर करो, अपने भीतर का कारण पकड़ो कि आप क्यों मोहग्रस्त हो।